गुड मॉर्निंग। ये सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ये सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे शिक्षकों के व्यक्तित्व विकास में संस्थागत कारकों की भूमिका। शिक्षकों के व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत संस्थागत कारक वो किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं उसके संबंध में आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम विशिष्ट प्रकार की जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। संस्थागत कारक विद्यालय तथा शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित होते हैं। संस्थागत कारक क्या होता है? शिक्षा तथा विद्यालय के अंतर्गत जो व्यवस्था होती है उससे संबंधित होते हैं जो कि शिक्षक जो कि जीवन की दिशा को प्रभावित करने में शिक्षा संबंधी कारकों का ज्ञान प्रत्येक शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। छात्रों के जीवन के अंतर्गत उनको प्रभावित करने के लिए शिक्षक को शिक्षा संबंधी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। इस प्रकार से शिक्षकों के व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत विद्यालय के संस्थागत जो कारक होते हैं उनका विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार से इसके अंतर्गत पहला कारक है शिक्षा के विविध प्रकार। पहला कारक क्या है? शिक्षा के विविध प्रकार। शिक्षा के विविध प्रकार जिसके अंतर्गत समाज में शिक्षार्थी समूह के आधार पर शिक्षक के अपने व्यक्तित्व एवं कार्य व्यवहार को निर्धारित करना पड़ता है। समाज के अंतर्गत शिक्षक को अपने समूह को अपने कार्य के शिक्षक को अपने व्यक्तित्व एवं कार्य के व्यवहार के अंदर क्या होना पड़ता है तो उसको निर्धारित व्यवहार करना पड़ता है। यानी शिक्षक अपने कार्य में करके निर्धारित व्यवहार नहीं करेगा तो वह असफल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में समाज में शिक्षा के विविध रूप उपलब्ध होते हैं। इस स्थिति में क्या होता है? समाज में शिक्षा के अंदर विविध रूप उपलब्ध होते हैं अर्थात समाज में विविध प्रकार की शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त होती है जिसके अंतर्गत जैसे तकनीकी शिक्षा है, सामान्य शिक्षा है, अन्य विषयों से संबंधित शिक्षा है आदि प्रकार की शिक्षा का समूह है वो अलग अलग प्रकार का होता है, विविध प्रकार का होता है। ऐसी स्थिति में समाज की स्थिति है क्या विवेकपूर्ण स्थिति पैदा करती है। समाज के अंदर विवेकपूर्ण स्थिति पैदा करती है जिससे शिक्षक का स्वयं का तो विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है जिसके अनुसार वो अपने छात्रों के अंदर विविध प्रकार की रुचि और योग्यताओं का भी विकास करता है शिक्षक। इस प्रकार से शिक्षक द्वारा छात्रों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा के संबंधित ज्ञान दिया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा की उपलब्धता। दूसरा पॉइंट क्या है? शिक्षा की उपलब्धता। शिक्षा की उपलब्धता यदि समाज में शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच होगी तो प्रत्येक अभिभावक अपने बालकों को विद्यालय में भेजने के लिए लालायित रहेगा। ऐसी स्थिति में विद्यालय का जो नामांकन है वो कैसा रहेगा? 100% रहेगा, 100% रहेगा और समाज में चारों ओर शैक्षिक वातावरण का अनुभव होगा और इस स्थिति में समाज के सभी नागरिक हैं वो उनकी स्थिति कैसी हो जाएगी? विवेकपूर्ण होगी। यानी इसके विपरीत समाज में सभी शिक्षा के प्रति नकारात्मक सोच लगेंगे, सभी लोग शिक्षा के प्रति नकारात्मक सोच लगेंगे तो नागरिकों के जीवन में शिक्षा की स्थिति वो कैसी हो जाएगी? अविवेकपूर्ण हो जाएगी। अविवेकपूर्ण शिक्षा के कारण सर्वप्रथम भारत को शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा और ऐसी स्थिति में बालकों के अंदर नकारात्मक सोच का अनुभव होगा। इस प्रकार से शिक्षा की उपलब्धता बनाते शिक्षा की उपलब्धता के द्वारा ही शिक्षक अपने व्यक्तित्व का विकास है वो कर सकता है। फिर तीसरा है विद्यालय की स्थिति। तीसरा है विद्यालय की स्थिति। तीसरा विद्यालय के स्थिति। विद्यालय की स्थिति जिसके अंतर्गत प्रत्येक समाज में विद्यालय की स्थिति गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए अर्थात समाज में विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय की स्थिति कैसे होती है? तो एक गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए और प्रत्येक विद्यालय में गुणवत्ता से युक्त वो शिक्षा देनी अनिवार्य है। शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा विद्यालय व्यवस्था में सामुदायिक सहयोग, विद्यालय बहुत उचित पेयजल व्यवस्था, शौचालय, खेल का मैदान, पाठ्य संगामी क्रियाओं की व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। शिक्षकों द्वारा उचित
जिसके अंतर्गत विद्यालय के अंदर मौलिक सुविधा से संबंधित शिक्षा है आदि आदि प्रकार की जो व्यवस्था है जिसके अंदर विद्यालय शौचालय खेल का मैदान है आदि इसके अंदर आता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अंतर्गत आता है। इस स्थिति में समाज में प्रत्येक नागरिक के जीवन को विवेकपूर्ण दिशा प्राप्त हो सकती है। यदि देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी तो ऐसी स्थिति में वह उनका सभी नागरिकों का विवेक है वो अच्छा रहेगा। और इसके विपरीत यदि गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं दिया जाएगी तो लोगों के अंदर नकारात्मक सोच का विचार हो जाएगा और ऐसी स्थिति में शिक्षक भी अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं करेंगे और वे भी अविवेकपूर्ण हो जाएंगे। तो व्यक्तित्व के विकास शिक्षकों के व्यक्तित्व विकास के अंदर विद्यार्थी की स्थिति भी अपना महत्वपूर्ण योगदान होती है। सरकार की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण सरकार का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण सरकार का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण सरकार की शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच है तो वह आवश्यक रूप से सरकार की शिक्षा के लिए अधिक प्रकार से धन है वो उपयोग करवाएगी। ऐसी व्यवस्था में शिक्षा को उचित बनाने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की धन की व्यवस्था कराई जाएगी। परिणाम सभी समाज में सभी को शिक्षा प्राप्त होगी। तो वर्तमान समय में जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं वो दी जाती है। जैसे विद्यालय के अंदर मिड डे मील योजना चल रही है बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए। बालिकाओं को पास यातायात बता दिया जाता है। इसी प्रकार से बालकों को भोजन के अंतर्गत सभी दूध वगैरह आदि व्यवस्था की जाती है जिसकी वजह से प्रत्येक बालक को विद्यालय से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की सरकार द्वारा मदद की जाती है। जैसे RT एक्ट विभिन्न प्रकार की इस प्रकार से शिक्षा के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के को विद्यालय द्वारा दिया जाता है जिसकी वजह से शिक्षा को एक उचित दिशा दी जाती है। तो सरकार के द्वारा भी शिक्षा के प्रति जो सोच रखी जाती है वो वर्तमान समय में सकारात्मक दृष्टिकोण के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार से शिक्षा के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीकी शिक्षा है शिक्षा है फिर वो आधुनिक शिक्षा है चिकित्सक शिक्षा आदि विभिन्न प्रकार की शिक्षा के रूपों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार विशेष रूप से प्रयासरत रहती है। इस प्रकार से आज की क्लास में इतना